बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी एंड द टॉपिक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द डाइजेस्टिव एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सीखने जा रहे हैं। लेक्चर का आगाज करने से पहले कहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फेलोज। अच्छा, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ही देखा था। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। हमने बात की थी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर बेसिकली दो ऐसी सर्विसेज हैं जो कि डायरेक्टली आपके एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टेक्ट में है। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 इज द स्किन, जिसको प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से देखा था। आज का हमारा टॉपिक है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की भी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की भी। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है। म्यूकस फॉर एग्जांपल ये आपका कोई ट्रैक्ट है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। सो इनसाइड इसकी जो फर्स्ट लेयर है जिसने पूरे ट्रैक्ट को कवर किया हुआ होता है, इसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इसके अलावा इसको एपिथेलियम लेयर का नाम भी दिया जाता है। अगर कहीं पे एपिथेलियम का वर्ड आए तो इट्स मीन वो म्यूकस मेम्ब्रेन की ही बात हो रही है। अब जैसा कि नाम जाहिर कर रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन है, इट्स मीन कि ये सिक्रेशंस को प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली इसके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि सिक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, और वही सिक्रेशन जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया कुछ भी अंदर आएगा तो वो उसको किल करेंगी या फिर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। अच्छा, तो कहता है द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपको पता है जीआई ट्रैक्ट आपके माउथ से एनस तक एक्सटेंड हुआ हुआ होता है, और ये वही ट्रैक्ट है जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करता है। ये पूरा का पूरा कवर्ड हुआ हुआ होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो कि प्रोटेक्ट करता है पूरे जीआई ट्रैक्ट को। किससे? अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन, यानी कि कोई भी माइक्रोब अंदर आएगा तो उसके अगेंस्ट ये म्यूकस मेम्ब्रेन एज अ बैरियर एक्ट करती है। किस तरीके से एज अ बैरियर एक्ट करती है? बेसिकली ये बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्रेशंस को प्रोड्यूस करती है, और वही सिक्रेशन जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। वो कौन सी सिक्रेशंस हो सकती हैं? नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे वैसे तो आपकी बुक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे सालिवा भी होना चाहिए था, क्योंकि आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है और आपके एनस तक जाता है। सो इट्स मीन के सालिवा भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो बेसिकली जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो जो सिक्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं, उसके अंदर भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, लेकिन आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है। तो हम स्टार्ट लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कि स्टमक के अंदर, यानी कि स्टमक की सिक्रेशन है, और आप जो भी खाना खाते हैं उसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई बैक्टीरिया चला गया तो जब वो आपके स्टमक के अंदर जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो सो कहता है कि सच सिक्रेशंस आर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक सिक्रेटेड बाय द ऑक्जेंटिक और द पेरिटल सेल। ये बेसिकली एक ही सेल के दो नाम है, चाहे आप ऑक्जेंटिक का नाम लें चाहे आप पेरिटल का नाम लें, एक ही बात हो रही है। सो वहाँ पेरिटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं लेयर के अंदर जो कि किसकी सिक्रेशन करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रेशन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि जो फूड के साथ बैक्टीरिया अंदर चले गए हैं तो उनको किल कर देगा। इसके अलावा कुछ और सिक्रेशंस भी हैं। इन एडिशन द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं? आपके स्टमक से भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं। इसके अलावा आपके पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सो कहते हैं कि वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रेट होगा? आपकी स्टमक से सिक्रेट होगा, और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सिक्रेशन प्रोड्यूस होती है उसको कलेक्टिवली हम इंटेस्टाइनल जूस का नाम देते हैं। उसके अंदर भी डिफरेंट किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा आपके पेनक्रियाज से जो सिक्रेशन निकलती है उसको हम पेनक्रियाटिक जूस का नाम देते हैं, कलेक्टिवली पेनक्रियाटिक जूस का नाम देते हैं। और उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर डिफरेंट किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? फूड के अंदर बैक्टीरिया को किल करते हैं। सो इस तरीके से आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो एक्ट करती है एज एन इम्पेनिट्रेबल बैरियर। किसके अगेंस्ट? माइक्रोबियल इन्वेजन के अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। अच्छा, सो कहते हैं द इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटीज। आपको पता है रेस्पिरेशन आप दो तरीकों से, यानी कि आपके नोज के थ्रू भी रेस्पिरेशन होती है, आप एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इसके अलावा आपके माउथ से भी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होती है, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके नोज के आपके नेजल कैविटीज, यानी कि नोज का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे हेयर्स मौजूद होते हैं, जिन उस और वो वाला एरिया जहाँ पे हेयर्स मौजूद है उस एरिया को हम वेस्टिब्यूल का नाम देते हैं। अब उन हेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है बैक्टीरिया को किल करने में या पैथोजेंस को किल करने में। किस तरीके से? कि जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली लार्ज डस्ट पार्टिकल, तो वो हेयर क्या करते हैं? उसको फिल्टर, यानी कि उसको अपने साथ ट्रैप कर लेते हैं, और बाकी जो एयर होती है वो इनहेल हो जाती है। सो इस तरीके से जो आपकी नेजल कैविटी के अंदर हेयर है वो भी एज अ बैरियर एक्ट कर रहे हैं।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ हेयर्स ही मौजूद नहीं है, बल्कि नेजल कैविटी के अंदर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि म्यूकस एपिथेलियम या म्यूकस मेम्ब्रेन आप कुछ भी कह सकते हैं, वो भी मौजूद होती है। जैसा कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसी तरीके से पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो कहता है द इनर सरफेस ऑफ द नेजल कैविटी इज आल्सो लाइंड बाय द सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम, यानी कि वो वाले डस्ट पार्टिकल्स जो कि हेयर से बच गए थे, अंदर चले गए थे, तो उनको फिर कौन ट्रैप कर लेगा? आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप कर लेती है। सो द म्यूकस सिक्रेटेड बाय दिस एपिथेलियम, वो लेयर जो म्यूकस सिक्रेट करेगी यानी कि जो सिक्रेशंस देगी, तो वो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं या माइक्रोब्स अंदर चले जाते हैं, तो उसको वो म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप कर लेती है। यहाँ पे वर्ड आया फाइन डस्ट पार्टिकल्स का। फाइन वैसे अच्छा होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब अच्छा नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसका मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि हमने देखा था कि हेयर्स जो होते हैं वो स्पेशली लार्ज पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, तो वो स्मॉल पार्टिकल्स जो कि हेयर से बच चुके थे और अंदर जा चुके थे, तो वो स्मॉल पार्टिकल फिर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, यानी कि जो म्यूकस होता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से सीक्रेट होता है, वो उसको ट्रैप कर लेता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे वर्ड आया सिलिया का। सिलिया यहाँ पे बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपकी एपिथेलियम लेयर के साथ ही मौजूद होते हैं। ऊपर जैसा कि आपने वर्ड देखा है सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम, यानी कि म्यूकस लेयर तो है ही, लेकिन उसके साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है जिन्हें हम सिलिया का नाम देते हैं। सो म्यूकस मेम्ब्रेन का तो काम था म्यूकस की सिक्रेशन करना। अब इन सिलिया का क्या काम होता है? सिलिया क्या करते हैं कि जो म्यूकस के साथ फाइन पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, फाइन डस्ट पार्टिकल्स चिपक चुके हैं, उनको ये ऊपर की तरफ पुश करती है। क्यों ऊपर की तरफ पुश करती है? क्योंकि आपको पता है कि आपके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाथ है वो सेपरेट पाथ है। तो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर सिक्रेशंस ऐसी नहीं है जो कि बैक्टीरिया को किल कर सके। सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिक्रेशंस, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जैसा कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, तो वो बेसिकली आपके डाइजेस्टिव पाथ जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, वहां पे ये वाली सिक्रेशंस मौजूद हैं जो कि उन माइक्रोब्स को किल करेंगी। यहाँ पे म्यूकस का काम क्या है? सिर्फ उनको ट्रैप करना। अच्छा, अब अगर एक दफा माइक्रोब्स जो हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, तो उनको किल करने के लिए उनको भेजना पड़ेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो उसका काम जो है वो सिलिया करता है। सिलिया क्या करता है कि वो वाला म्यूकस जिसके साथ डस्ट पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, उसको पुश करेगा ऊपर की तरफ। किधर तक पुश करेगा? फेरिक्स तक पुश करेगा, क्योंकि फेरिक्स से आगे आपका पाथ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। फिर फेरिक्स से जब आप खाने को या किसी भी चीज को स्वेलो करते हैं अंदर की तरफ, तो आप उसको स्वेलो करेंगे और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो फिर उसको एलिमिनेट यानी कि किल कर देते हैं और वो आपकी बॉडी से खत्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया एंड द एयर पैसेजवेज, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही पार्ट्स हैं, जैसा कि ट्रैकिया और एयर पैसेजेस कौन से, जैसा कि ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई वगैरह जो कि आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये भी कवर हुए हुए होते हैं आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से और सिलिया से। सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम का यही मतलब है कि वहां से म्यूकस की सिक्रेशन भी होगी। म्यूकस जो है वो एक स्टिकी सब्सटेंस है, यानी कि चीजों को अपने साथ चिपका लेता है, और सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, अब ये क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, म्यूकस एपिथेलियम है, तो ये क्या करेगा? जो डस्ट पार्टिकल्स ऊपर से अगेन बच चुके हैं जो नीचे जाएंगे, तो आपके लंग्स के अंदर भी म्यूकस सिक्रेट होगा और वो फाइन डस्ट पार्टिकल्स या माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेगा। अब एक दफा ट्रैप हो चुके हैं, तो अगेन सिलिया वही काम करेगा कि इनको प्रोपल म्यूकस यानी कि ऊपर की तरफ पुश करेगा उन फॉरेन पार्टिकल्स को। किसकी तरफ? लैरिक्स की तरफ। फिर लैरिक्स से वो एंटर होंगे फेरिक्स में, फिर फेरिक्स से आप इसको स्वेलो करेंगे और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे। फिर अगेन वो आगे स्टमक में जाके चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो इनको किल कर देते हैं। सो इस तरीके से आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो एक्ट करती है एज एन इम्पेनिट्रेबल बैरियर। किसके अगेंस्ट? माइक्रोबियल इन्वेजन के अगेंस्ट। अच्छा, एक डायग्रामेटिकली व्यू देखते हैं। ये आपके म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो कि क्या सिक्रेट करेंगे? म्यूकस की सिक्रेशन करेंगे। स्टेम सेल्स। अच्छा, स्टेम सेल्स यहाँ पे बेसिकली वो वाले सेल्स होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो रिपेयर करने का काम करते हैं। अगर डैमेज हो चुका है तो उसको रिपेयर जो है वो स्टेम सेल्स करते हैं। ये आपके म्यूकस सेल्स हैं। अच्छा, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। अच्छा, सिलिएटेड का मतलब है ये आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जो कि सिलिया हैं यहाँ पे। और एपिथेलियल सेल्स का मतलब है कि ये भी आपकी आउटर लेयर के साथ ही होते हैं, इस वजह से हम इन्हें सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का नाम देते हैं। और ये चीज क्या शो कर रही है कि मूवमेंट ऑफ म्यूकस टू द फेरिक्स। ये सिलिया जो है ये क्या करेंगे कि जो वो वाले म्यूकस जिसके साथ डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो चुके हैं, तो इसको ऊपर की तरफ जो है वो पुश करवाएंगे ताकि ये फेरिक्स की तरफ जाए, और फेरिक्स से फिर ये एंटर हो जाए आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्टमक के अंदर जाते हैं। फिर वहां से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू किल हो जाते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को डिटेल से देखेंगे। अल्लाह हाफिज।